इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, दादी जी एक मित्र की भांति सबका साथ निभाती थी। दादी जी की रूहानी दृष्टि और टोली सभी को निश्चिंत बना देती थी। केवल प्रभु प्रेम की लालसा और सभी को सुख देने की इच्छा उनको इतना आगे लेकर गई। हम पिछले एपिसोड में राजयोगिनी जेमिनी बहन से दादी जी के अनुभव सुन रहे थे। आइए जानते हैं दादी जी के विषय में ऐसी और भी मीठी मीठी बातें। जेमिनी बहन, आपका फिर से हमारे इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हम लास्ट एपिसोड में बहुत सारी बातें आपसे सुन रहे थे दादी के बारे में, और आप बता रहे थे दादी किस तरह लोगों से मिलते थे और आपको भी कैसे अनुभव दादी के हुए। तो अभी हम जानना चाहते हैं, आपने दादी के साथ कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और क्या एक्सपीरियंस रहा? दादी सेवाएं किस तरीके से करते थे और इतने अथक कैसे सेवा करते थे? क्योंकि दादी थोड़ा बीमार भी रहते थे, तो इतनी एनर्जी कहाँ से आती थी उनके अंदर? पहली बार हमने दादी के साथ ट्रैवलिंग किया था साउथ अमेरिका। जी। ब्राज़ील, कोलंबिया, सेंट्रल अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली, जी, ये सब देशों में। जी। क्योंकि मैं जब बैंक में काम करती थी, तो 10 साल के बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए लंदन सिटी में। जी। तो हम सबको जैसे रिडंडेंसी मिल गई, जी। जो भी स्टाफ थे, क्योंकि मैं साउथ अफ्रीकन बैंक के लिए काम करती थी। जी। सो दादी को मैंने घर आके बताया, दादी सबको रिडंडेंसी मिल गई। और क्या होता है कि एक दूसरी बैंक को सबको मालूम पड़ता है क्या हो रहा है सिटी में। तो उसी दिन ही सबको दूसरा इनविटेशन मिलता है कहाँ ज्वाइन करना है, क्योंकि लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर। जी। तो मुझे ऑलरेडी दूसरी बैंक में इनविटेशन मिला। तो मैंने आके दादी को बताया, तो दादी ने बोला ये सब छोड़ो, अभी तुम मेरे साथ चलो। मैं साउथ अमेरिका जा रही हूँ, सेंट्रल अमेरिका जा रही हूँ। वो मेरा फर्स्ट टाइम दादी के साथ ट्रैवल था। जी। दादी से बहुत कुछ सीखा। पूरा ट्रैवल में लुसियाना, केन और भी इंस्ट्रूमेंट थे। दादी ने हर पल ज्ञान का ही सबको जैसे भू किया है। जी। जी। हम लोग कार्स में भी जाते थे, कहाँ भी प्रोग्राम्स में जाते थे, शाम को हम लोग बैठते थे, दिन में, रात को, क्लास के बाद भी ज्ञान की बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें, सेंटर कैसे चलाया जाता है, भाई बहनों को कैसे हैंडल किया जाता है, सब बातें दादी यज्ञ की हिस्ट्री के साथ
उनको बताते थे। फॉरेन माइंडसेट और इंडियन जो ये नॉलेज है ये कैसे फिट होती थी सबको, जब दादी इतना ट्रैवल करते थे और इतने मतलब देयर वर कल्चरल डिफरेंसेस एंड सबकी विचारधारा अलग है, तो वो कैसे एक्सेप्ट कैसे करते थे? एक ये बात है कि दादी जो है ना वो हमेशा बाबा के महावाक्यों को बहुत अपने दिल में समा लेती थी और याद करती थी हर पल। बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा। और जो जो इंस्ट्रूमेंट होते थे ना उनको दादी उसी नज़र से देखते थे कि बाबा होते तो बाबा इनको कैसे देखते, बाबा इनके साथ कैसे बात करते। तो दादी घड़ी घड़ी बाबा को बीच में लाते थे जी। और दादी कोई भी हद में नहीं जाती थी। जैसे कल्चरल डिफरेंस होता था, हाँ बहुत होता था, खान पान का होता था, लैंग्वेज का होता था, बहुत सारा होता था। अगर देखा जाए अगर दादी एक कल्चरल डिफरेंस के अंदर अटक गई होती तो आज दादी यहाँ तक भी नहीं पहुँचती। जी बिल्कुल। और सेवा आगे बढ़ती नहीं। जी। दादी ने ये सब बातों को ट्रांसेंड किया। जी। कोई भी ये हद की बातें दिमाग में नहीं रखी। दादी की हमेशा दृष्टि स्पिरिचुअल दृष्टि रही। जी। उनको आत्मा की दृष्टि से देखा ये बाबा के बच्चे हैं। जी। और जब उनका फाउंडेशन ही आत्मा की दृष्टि के साथ ही रहा तो जब दादी उनको कोई भी बाबा की बात सुनाती थी, यज्ञ की हिस्ट्री दादी बहुत सुनाती थी, तो उनको दिल में पेनिट्रेट होती थी। जी। और वो जो इंस्ट्रूमेंट थे वो कंट्री के इंस्ट्रूमेंट थे, सब देशों के इंस्ट्रूमेंट थे। और वो रियली बाबा के चुने हुए रत्न थे। जी। तो उसमें यूथ भी होता होगा ना? बहुत सारे, सब यूथ थे। तो यूथ को कैसे आजकल तो यूथ को इंस्पायर करना एक बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। तो दादी कैसे यूथ को कैसे इंस्पायर करते थे? क्या है कि उन दिनों में मेडिटेशन का, योगा का क्रेज था। और ख़ास करके जब मेडिटेशन करने के लिए सब बैठते थे, दादी का हमेशा ये एक डायरेक्शन होता था कि आप कोई भी प्रोग्राम करो, पब्लिक प्रोग्राम करो या ब्राह्मणों का करो, आप पहले योग भट्टी करो। जी। आप वाइब्रेशंस दो, पहले से आप भूमि तैयार करो। आप ऐसे ही जाके हॉल में अपना प्रोग्राम करके आ जाओ, ऐसे नहीं करो। उनके पल्ले पड़े, उसके लिए आपको मेंटली तैयारी करनी पड़ेगी। तो दादी वाज टचिंग द हार्ट्स एंड द माइंड्स। और जो यूथ होते थे, यूथ को दादी के लिए बहुत बहुत रिगार्ड और प्यार। जी। क्योंकि दादी जो ज्ञान सुनाती थी ना वो बहुत गहराई में जाती थी। दादी ने आत्मा की गहराई में जाकर के मन बुद्धि को कैसे समझना है, उसमें भी दादी चित्त पर बहुत समझाती थी, कॉन्शियस। जी। संस्कारों पर बहुत समझाती थी। क्योंकि वहाँ पर एक बात है कि सब चाहते हैं कि हम कैसे अपनी पर्सनालिटी, अपना संस्कार को हम कैसे चेंज करें। हाँ जी। जो बन गया है, खराब है, उसको हम ठीक कैसे करें। हाँ जी। तो दादी उनको एग्जाम्पल दे के बताती थी, यज्ञ का स्टोरी सुनाती थी कि फलाना व्यक्ति कैसे चेंज हुआ, बाबा के पास आए। समझो मम्मा की कहानी दादी सुनाती थी। ऐसे कई दादियों की कहानी दादी सुनाती थी कि जैसे कोई बंधन में होते थे तो कैसे बाबा ने उनको निर्बंधन बनाया। कैसे बनाया वो हम हाँ, जैसे हमारी कानपुर वाली दादी है, हाँ, गंगे दादी। तो गंगे दादी की तो बहुत बढ़िया हिस्ट्री थी। जी जी। तो मनोहर दादी उनकी फ्रेंड थी। जी। तो कैसे बाबा ने मनोहर दादी को निमित्त बनाया कि गंगे दादी के पास कैसे जाना है, वो बंधन में थी। और जब दादी ये स्टोरीज उनको सुनाती थी तो दादी खुद भी तो बंधन में थे ना। हाँ, दादी अपनी भी स्टोरी सुनाती थी। जी जी। तो जब यज्ञ की हिस्ट्री सुनाते ना तो उन पिघल जाते हैं सब। जी। क्योंकि सबको बाबा के लिए बहुत प्यार। बाबा ने ऐसा ही एक्चुअली समय चुना कि बाबा वॉज इन एक्शन। अभी भी बाबा इज इन एक्शन, एंजल बाबा इज इन एक्शन, पर तब भी ऐसे लगता था जैसे बाबा प्रेजेंट है और सबको फीलिंग आती थी। तो ये दादी स्टोरी सुना करके सबके दिल को जीत लेती थी। जैसे
हमारे प्रकाश मणि दादी की स्टोरी, हाँ। दीदी की स्टोरी, दीदी कौन सी फैमिली की है उनकी गहराई में जाएगी, दादी अपना खुद का भी सुनाएगी। मतलब दादी इन सबको याद करते थे वहाँ लंदन में रह और के। सब हम घंटों घंटों बैठते थे, रात को 1-2 बज जाता था यज्ञ की हिस्ट्री सुनते सुनते। दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी और दादी इसमें धारणा की बातें बहुत बताती थी। तो जब धारणा की बात बताती तो स्टोरी के रूप में जब दादी यज्ञ की हिस्ट्री सुनाती थी तो धारणा की बात ऑटोमेटिकली उनको जीवन में प्रैक्टिकल आ जाता था। हाँ जी, डिफिकल्ट नहीं लगता था, जैसे अमृत वेले उठने का समय। हाँ जी। तो दादी सुनाती थी कि कैसे बाबा जब हैदराबाद से यहाँ आए आबू में, तो यहाँ सिस्टम कैसे बना, फिर भोग लगाने की सिस्टम सब उनको बताया, एक एक बात बताई। पहले भोग नहीं लगाते थे क्योंकि ब्रह्मा भोजन, नाम है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा बाबा ने सब स्वाहा किया। तो ब्रह्मा बाबा की एक एक हिस्ट्री की बात खोल खोल के सुनाती थी दादी। दादी सब दादी के प्यार में आ जाते थे, दादी खुद ही इतना प्यार में आ जाती थी, सबको बहुत भासना आती थी, ये उनका सस्टेनेंस होता था। दादी को कभी अपने लौकिक परिवार की याद आती थी? नहीं, दादी को अपने एक भी लौकिक परिवार की याद नहीं आती थी। मैं दादी के मोस्टली सब लौकिक परिवार के साथ मेरा सबका कनेक्शन है। दीदी के भी कई रिश्तेदार हैं, अभी लंदन में भी है, उनके साथ भी हमारा भी कनेक्शन है। कई हमारे दादियाँ हैं जो दादी गुलजार की बहन भी है वहाँ पर हांगकांग में, और उनके और भी रिश्तेदार स्पेन में। माना हमारा कनेक्शन एक रतन मोहिनी दादी का भी है, तो कनेक्शन है सबका। हाँ। दादी ने मुझे पहले से ही एक सेंटर पॉइंट बनाया था इनके साथ कनेक्शन रखने का। जी जी। क्योंकि मैं आपको ये टूर के बीच का बात बताती हूँ, हमको टूर में बहुत अच्छा लगता था दादी के साथ। हाँ। क्योंकि अंग संग एक तो हम दादी के साथ रहते थे, दादी का ध्यान भी रखते थे, संभाल भी करते थे, पर दादी इतना फ्लेक्सिबल होती थी, कोई ऐसे नहीं कि आप मेरा संभाल करो, नो। कभी दादी को पसंद नहीं था कि कोई दादी का ऐसे ग्लास पानी का भी हम दादी को देवे। जी, दादी को बिल्कुल सेवा लेने का बिल्कुल पसंद नहीं था। समझो हम दादी को चाय बना के मैं देती थी तो वो दादी स्वीकार करती थी, पर उससे ज्यादा हम करते ना, दादी को नहीं अच्छा लगता है। जी, दादी खुद किचन में आती थी। समझो मैं दादी का प्लेट बनाऊं, दादी खुद अपना प्लेट बनाएगी। जी। और हम दादी की चांदी की प्लेट लेके जाते थे, सब कुछ लेके जाते थे, पर दादी सबके साथ बैठ के थी, मैं सबके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। अब ये भी एक कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है कि जब हम खाने के लिए बैठते तो सब साथ में बैठते हैं। जी, समझो मैं अपना प्लेट लेके अकेला वहाँ बैठूं, इट्स लाइक यू आर नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली। तो दादी ने एक्चुअली सब कुछ स्वीकार किया, बहुत फ्लेक्सिबल रही। चाइना वेयर में प्लेट्स में दादी को हमने खाना दिया। दादी कहती नहीं, मैं उसी प्लेट में खाऊंगी जो प्लेट ये लोग यूज करते हैं। तो हमको अंदर से, क्योंकि अंदर से तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लंदन में दादी को सिल्वर प्लेट जो मधुबन से दिया, दीदी ने दिया था, वो प्लेट में हम दादी को देते थे। सब कुछ दादी का सिल्वर होता था। तो ये जब चाइना वेयर में डालना होता था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता था, पर दादी सबके साथ मिलजुल करके बैठती थी, उनके साथ खाना खाते थे। हम लोग फ्लोर पर दादी भी फ्लोर पर बैठती थी। तो कहने का भाव है, she was with them, yes, to bring them around। माना उनको भी अपने साथ लेके चलना है तो आपको उनके साथ ही रहना पड़ेगा। तो ये फ्रेंड का रिलेशनशिप दादी ने इतना डेवलप किया हर बात में। समझो हमारे हर सेलिब्रेशन के बाद डांस करते हैं, गीत गाते, उनके लिए तो खुशी है, सेलिब्रेशन है, तो वो दादी का हाथ देंगे। दादी पहले नहीं करती थी ऐसा, तो दादी उनके साथ डांस करती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो उनके साथ दादी भी चेंज, ऐसे नहीं कि वो लोग ही चेंज होवे, हमारा कल्चर माना ब्राह्मण कल्चर अपनावे, पर दादी भी चेंज काफ़ी हो गई। दादी बहुत फ्रेंडली हो गई, बहुत लविंग हो गई, दिन प्रतिदिन लव की मूर्ति बन गई, प्यार की मूर्ति बन गई, हमने ये देखा। जी,
पर मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, देखती हूँ कि दादी ने मेरे को, जब मैं शुरू में आई और मैंने स्ट्रिक्ट फॉर्म देखा था दादी का, हाँ तो मुझे तो टीचर का फॉर्म बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टूडेंट थी। हाँ और टीचर का रूप मैंने तो जल्दी स्वीकार किया, और मैं दादी जो मेरे को बोला वो मैंने चेंज किया, तुरंत मैं चेंज करती थी। तो वो चेंज मेरा हमेशा हो गया, जो मैंने उस वक्त अटेंशन दे करके क्लासेस जो दादी कराती थी, जैसे दादी का लहर चलता था, लेजीनेस, केयरलेसनेस, ओम शांति, जेलसी, वीक्स तक ये एक टॉपिक पर चलता था जी। और दादी उसकी गहराई में जाती थी। फिर हम इसको ग्रास्प करते थे, फिर कोई प्रश्न है दादी को बताते, हमारी कोई डिफिकल्टी दादी को हम चिट चैट करते थे जी। तो दादी बता देती थी। तो कहने का भाव ये है कि दादी को हमने चेंज होते हुए बहुत देखा। जी। दादी कैसी थी और अभी देखो 2020 में दादी कैसे बन गई। जी बिल्कुल। एक्चुअली उसके पहले भी पास्ट 5 years जब दादी विदेश में भी आती थी, भारत में भी हम दादी को देखते थे, दादी प्यार का स्वरूप थी बस। क्योंकि जो भाई बहन अभी आ रहे हैं बाबा के पास, दे आर मोर, दे नीड लव। दादी ने देखा इनको प्यार ही चाहिए। ऑफ कोर्स। प्यार, अगर प्यार ही देंगे तो खाना पचा सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्ञान तो इतना रिच फूड है, इतना रिचनेस है ज्ञान के अंदर, उसको पचाने के लिए भी शक्ति चाहिए। जी बिल्कुल। तो दादी हमेशा जैसे पहले बोलती थी डिटैचमेंट, फिर दादी एग्जाम्पल देती थी, फिर वो भारी हो जाते थे, अरे कैसे डिटैचमेंट, क्योंकि काफ़ी संबंधों का भी कनेक्शन होता है उनका अपना। जी। क्योंकि काफ़ी आपको पता है ना, फॉरेन कंट्रीज़ में हर बात का जैसे कोई लिमिट नहीं होता है। हाँ जी। अगर उनके फ्रेंड्स भी है, फ्रेंडशिप भी है, या उनकी मैरिड लाइफ भी है, तो नो टाइम वो ब्रेक करके दूसरी रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं, उनको कोई भी रोक नहीं सकते हैं। जी। तो दादी ने देखा कि प्यार एक बहुत बड़ी चीज़ है। और एग्जाम्पल दादी हमेशा देती है, जैसे आप हलवा बनाओ, हाँ। तो कई जगह पर दादी किचन में चली जाती है, आज बाबा के भोग के लिए दादी हलवा बनाएगी। फिर वहाँ हम जाते हैं तो उनके पास दूध नहीं है, फिर दादी देखती है क्या है, दादी कभी मुंह नहीं बनाएगी, फेस नहीं बनाएगी, कुछ भी बोलेगी नहीं, कभी नहीं किसी को कुछ बोलेगी। हम लोग कई चीज़ें, इलायची है, सेफ्रन है, हम लेके जाते थे, कई ऐसी चीज़ हम लेके जाते थे ट्रैवलिंग में। तो दादी ने कहा, जैसे मैं ब्राज़ील की बात सुनाती हूँ कि ऑरेंजेस बहुत थे वहाँ पर। हाँ। तो दादी ने केन भाई को बोला कि आप ऑरेंज जूस निकलवाओ, मैं इसका हलवा बनाऊंगी। तो आई वॉज क्यूरियस, दादी हलवा बनाएगी ऑरेंज जूस का। दादी ने बनाया ऑरेंज जूस का, मिल्क नहीं था। तो यू कैन सी हाउ मच शी वाज एडजस्टिंग। फिर दादी ने क्लास में, कई भाई बहन आ गए किचन में, तो सब ने देखा दादी कैसे हलवा बनाती। फिर दादी ने बोला, देखो ये हलवा कैसे था, आटा ऐसे चिपका हुआ था ना, अभी देखो साइड्स पूरा छोड़ दिया है। तो ऐसे हमको अपने को बनाना है इस दुनिया में रहते हुए। दादी इनोवेटिव माइंड भी एग्जाम्पल दे करके दादी उनको बताती है। फिर क्लास में आके बोलती है कि आप डिटैचमेंट, इट्स नॉट डिफिकल्ट बात नहीं है। जब हमारी अंदर की स्थिति परिपक्व बन जाती है, ऑटोमेटिकली हम सब अटैचमेंट्स छोड़ देते हैं। जी। जहाँ जहाँ हमारी लगाव है वो छूट जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। जी। लगाव मुक्त बनना, मोह जीत बनना, सबके साथ रहते हुए कैसे बनना। ये परिवार भी है, वो अकेले भी है, फिर ऐसे भी नहीं वो इतना अकेले हो जावे कि परिवार के साथ संबंध भी नहीं रखे। संबंध भी कैसे निभाए वो भी दादी फिर बोलती है, सब अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को इनवाइट करो। तो सब अपनी फैमिली और उनको इनवाइट करते थे। इसी से दादी काफ़ी बैलेंस थी, बैलेंस पर्सनालिटी। ब्रह्मा बाबा की भी ऐसे बैलेंस पर्सनालिटी थी, दादी ने भी ऐसे किया।
और हेल्थ दादी की बहुत ऊपर नीचे रहती थी। क्या है, दादी कभी भी अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं किया। हाँ। एक बार हम लोग अर्जेंटीना में थे यही टूर पर, तो दादी का हेल्थ थोड़ा बिगड़ गया। ऐसा बिगड़ गया कि ऐसे लगता था हमको कि वो अभी शरीर छोड़ देगी। पर एक सीक्रेट हमको पता है कि आप जहाँ पर भी जाओ, अगर सी साइड है, बीचेस है, आप दादी को ले जाओ वहाँ पर। तो वो जो ओशन की जो लहरें हैं और जो हवाएं हैं और वो जो पूरा वातावरण है, वो दादी को हील करता है। तो हम सब ने सोचा, लुसियाना, केन, हमने कि हम दादी को ले जाते। तो हम ले गए। शाम को बहुत बड़ा प्रोग्राम है। दादी तो बिल्कुल अनवेल थी। तो जब हम ले गए दादी को, तो दादी तो एकदम नॉर्मल बन गई, एकदम हील हो गई। फिर हम घर लेके आए दादी को। फिर दादी को हमने रेस्ट कराया। फिर दादी का थोड़ा नरम हो गया, माना फिर डाउन हो गई हेल्थ। और प्रोग्राम में जाना है जी। तो आधा घंटा पहले ही दादी एकदम खड़ी हो गई जी, रेडी हो गई। प्रोग्राम में गए, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। अभी भी मेरे नज़रों के सामने वो प्रोग्राम अर्जेंटीना का आ रहा है। दादी स्टेज पर है, क्योंकि वहाँ कितना लैंग्वेजेस था, स्पेनिश, पोर्चुगीज, राइट। दादी हिंदी में बोलेगी, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूँगी लुसियाना को। इन उसके कान में उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था। दादी अकेली है यहाँ पर, हम सब पीछे हैं। और मैं लुसियाना को कान में ट्रांसलेशन करती हूँ। फिर लुसियाना पोर्चुगीज़ में बोलती है, क्योंकि पोर्चुगीज़ भी है और स्पेनिश भी है जी। फिर दूसरी एक बहन है मूर्ति, वो फिर स्पेनिश में ट्रांसलेशन करती। कैन यू इमेजिन, 3 लैंग्वेज। और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। फिर हम जब घर में आए, दादी फ्लैट आउट। फिर दादी का तबीयत खराब। तो सीक्रेट ये है कि बाबा दादी को यूज करते थे सेवा में। जी। जैसे दादी ठीक हो जाती है, प्रोग्राम है सामने, दादी हाजिर हो जाती। जी। हमने ये अनुभव किया है कि बाबा दादी के साथ ही साथ है जी। और पूरा दादी को, उनकी सेहत को चलाते थे। जी। हम ये नहीं कहेंगे कि दादी ने कभी अपना बुद्धि हेल्थ में डाला। इसलिए आज मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ कई बातों के ऊपर। दादी अगर पहले से बताती ना, ये मेरे को प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो सकता था। पर इसको बहुत खींच लिया, क्योंकि दादी हमेशा समझती थी मेरा सर्जन बाप है, बाबा है। देहधारी मेरा सर्जन नहीं है। जी। इतना फेथ था दादी को बाबा में, और बाबा दादी को ठीक कर लेता था, क्योंकि दादी का बाबा में इतना फेथ था। जी। और वैसे भी हमने देखा, ये तो दादी का हेल्थ की बात है। दूसरा हमने ये भी देखा है कि ऐसे विघन भी आते थे सेवा में, बहुत विघन आए। बाबा ने दादी को कहा था, जब दादी पुणे में थी, कि बच्ची 4 बजे, दोपहर का 4 बजे आप बाबा को बिल्कुल याद करो, योग में बैठो, तो विघन चला जाएगा। तो जब लंदन आई तो मैंने देखा कि दादी ने वो शुरू ही रखा था। जी। और वहाँ पर भी 4 बजे दादी दोपहर में अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ करके बाबा को याद करती थी। जी। और जो भी विघन आते थे वो रिजोल्व हो जाते थे। बड़े बड़े विघन आते थे, पर दादी ने कभी विघन को विघन के रूप में नहीं देखा। ये दादी हमेशा कहती थी, मुझे साइलेंस में जाना है। जी। साइलेंस में बहुत जाती थी दादी। जी। साइलेंस दादी को खींच रही थी। जो एंड स्टेज थी, जब दादी ने शरीर छोड़ा, तो उससे पहले तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा होगा। आप शायद लंदन में थे उस समय, तो जब आपको ये न्यूज़ मिला दादी हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आप लोगों का क्या
उस टाइम पे? एक्चुअली क्या विचारधारा जब मैं थी? अहमदाबाद से गई ना तो दादी हॉस्पिटल में ही थी, आईसीयू में थी अहमदाबाद में। हाँ हम दादी को देख कर के गई, दादी बिल्कुल ठीक नहीं थी जी। और हम वही माइंड सेट लेके गए, दादी ठीक हो जाएगी, क्योंकि दादी को हमने कई बार देखा है जाते जाते वापस आ गई, जी। बहुत बारी देखा है। पर ये नहीं था कि दादी चली जाएगी, ये टच नहीं हुआ था। जी। ये तो एक्चुअली हमारे लिए इट वाज अ शॉक, यस। क्योंकि उसके एक दिन पहले ही हंसा से जब हमने बात किया था तो दादी ठीक हो गई थी जी। और हो रही थी, एक्सरसाइज भी किया है दादी ने, ऑफ कोर्स। और ये सब पाइप से सब निकाल भी दिया था। और उसी दिन शाम को दादी को कुछ खिलाया भी था, और प्रताप भाई भी शायद दादी के साथ ही थे वहाँ पर। जी। तो क्या है कि दादी की सेहत ठीक हो रही थी, जी। और ये जो जाने का समय था वो तो ड्रामा और दादी को ही मालूम, बाबा को मालूम कि उनका समय था। हमने जब ये सुना तो आई कुड नॉट कंटेन इट कि एक तरफ लॉकडाउन है, कोई पहुंच नहीं सकता। जी। और क्या हो गया। पर हमने तुरंत अपना माइंड सेट पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि वहाँ पर सभी भाई बहनों को हमको फेस करना है। जी। तुरंत हम पूरा मधुबन के टाइम टेबल से चले। जिस घड़ी ये सुना, लंदन में बहुत लोग कॉल करके पूछ रहे होंगे हाँ, कि अबाउट दादी, और हमने उस समय। बताया भी कई लोगों को, क्योंकि इट वाज नाइट टाइम, हमारा नाइट टाइम था, और हमने कई भाई बहनों को बता भी दिया और न्यूज़ सब जगह दुनिया में फैल गई। पर बात ये है कि हमारे को एक सेकंड भी आँख बंद नहीं हुआ, हम तो योग में बैठे थे, पूरा एक्सपीरियंस किया दादी एंजल, और प्यार उभर रहा था हमारे दिल में उस वक्त। सारी मेरी मेमोरीज जो थी, अच्छी अच्छी मेमोरीज हमने जो ट्रेजर किया है, वो सारी मेमोरीज को मैं खोल के जैसे देख रही थी। जी। या इमोशनल तो सब होते हैं और वो फीलिंग तो आती है डेफिनेटली, बट मुझे ये अंदर से आ रहा था कि ऐसा ह्यूमन बीइंग, शी वाज एन एंजल, मैंने कभी देखा नहीं है दुनिया में। आज दिन तक मैंने ऐसा कोई भी हस्ती नहीं देखा है, और हम देखेंगे भी नहीं। मैंने कहा मेरे लिए कल्प में एक बारी जी, इस लाइफ में मैंने अनुभव किया, जी। तो ये भी मेरा सौभाग्य है। और डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि हमारे लिए ये कॉल है टू चेंज द कॉन्शियसनेस ऑफ कोर्स। and to rise above जी। and to be on that platform, कि हम खुद अनुभव करें दादी का एंजेलिक फॉर्म, जी। क्योंकि दादी को एंजल्स बहुत पसंद है। जी। आज भी दादी के कमरे में लंदन में पूरी नर्सरी है एंजल्स की। जी। कोई भी आता है दादी सबको दिखाती, आप पहले मेरी नर्सरी देखो। दादी की जो स्टेज बनी थी ना, एंजल की स्टेज, शी वॉज लिविंग इन दैट एंजेलिक रीजन, इन दैट एंजेलिक फॉर्म। तो सबको एक एक एंजल दिखाती थी और फिर दान भी कर देती थी। हम लोग दादी को जो करना है मालिक है, दादी दान भी कर देती थी। पर जैसे दादी दान करती थी, एंजल बहुत सिलेक्टेड एंजल्स थी, तो दूसरी भी एंजल आ जाती थी। जी। कोई ना कोई अच्छी, उससे भी अच्छी एंजल लेके आते थे। ये भी कमाल थी। जी। और दूसरा, दादी को फूल बहुत अच्छे लगते थे, रोजेस, रेड रोजेस, तो बहुत प्यार करती थी। जी। पर दादी हमेशा हर बात स्पिरिचुअल करती, कैसे हमको ऐसे, दादी कहती थी हमको ऐसे खिले हुए खुशबूदार कलरफुल रोजेस बनना है। जी। पर ऐसा रोज कि कभी भी रोज मुरझा न जावे, विल्ट न हो। जी। तो दादी ऐसे हम सबको बोलती थी, आप लोग ऐसे बनेंगे ना रोज।
थैंक्स जैमिनी बहन, हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। आपने बहुत मीठे मीठी दादी की स्मृतियाँ हमारे सामने रखी। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आपका। ओम शांति। थैंक यू शिविका बेन, थैंक्स। दर्शकों, दादी जी के जीवन के तो अनेक पहलू हैं और हर एक पहलू उनके विषय में एक नया राज खोलता है, क्योंकि सभी ने दादी जी के साथ अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं। दादी जी का संस्मरण हम सुनते रहेंगे हमारी अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, ओम शांति।